कुरु का जन्म। सवर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे, कल्पना तक नहीं की थी। सवर्ण स्त्री पर आकृष्ट हो गया, सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी, तुम कहाँ चली गईं? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवर्ण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा। सवर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई, और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवर्ण की रगों में विद्युत की तरंगसी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा। वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सवर्ण सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवर्ण, तू यहाँ तप में संलग्न है। तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवर्ण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंचमात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सवर्ण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठस्वर पड़ा, सवर्ण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़तापूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवर्ण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सवर्ण सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवर्ण तप्ती को लेकर उस